राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये मेरे लड्डू गोपाल का हो रहा है स्नान, सेवा हो रहा है। अभी बच्चे कर रहे हैं सेवा। ये लोग पता नहीं हमेशा जब भी सुबह ठाकुर जी को जगाते हैं तो ये लोग लाइट ऑन करना भूल जाते हैं और मुझे ही करना पड़ता है ऑन। फिर मैंने घर का काम उम निपटा कर, वैसे संडे था, आज दुकान खोलना नहीं था, बट एक ज़रूरी काम था जिनको देना था कंप्लीट करके। एक सूट मुझे आया था सिलने के लिए, उनको कंप्लीट करके देना था, तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी दुकान। घर पे नाश्ता वास्ता कर और के मैं आ गई थी दुकान। तो दुकान में आके ये मैंने सूट भी अपना कंप्लीट कर लिया है। उनको जो देना था मैंने उनको फ़ोन कर दिया था, बट वो बोल रही थी कि जो मुझे जाना था आज वो कैंसिल हो गया, फिर मैं जाऊँगी 2 दिन बाद, तो मैं कल ले जाऊँगी। चलिए, फिर भी मेरा काम हो गया था। फिर मैंने घर पे आके, संडे को क्या होता है ना, ये छोटे मोटे काम घर के सब दिख जाते हैं, तो फिर वही सब करने लग जाती हूँ मैं। तो ये मैं सोफ़ा में बिछाती हूँ एक मैट, वो मेरा साइड से थोड़ा सा निकल रहा था, उसका जो बॉर्डर था ना वो निकल रहा था। तो देखिए, उतना सा निकलने के बाद हम लोग उसको फेंक नहीं सकते, और ऐसे ही रख देंगे तो फिर वो धीरे 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 करके बच्चे वहाँ पर दिन भर बैठे रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। तो बच्चे उसको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ थोड़ा सा करेंगे, रोज़ थोड़ा सा करेंगे, तो पूरा ही वो ख़राब कर देंगे। तो इससे अच्छा जब थोड़ा सा ही उसका निकला हुआ था, उसी टाइम मैंने उसको सील के उसको ठीक, मतलब सही कर दिया। फिर ये जो हम लोगों ने उस दिन लाए थे ये पिकाचू ख़रीद के, ये तो एकदम मनी वेस्ट चीज़ है, इसको तो नहीं लेना चाहिए सच्ची में। या तो इसको पैक करके ही रखो तो ठीक है, तो पैक करके ही रखना है तो फिर लाना क्यों है। ये लाए अभी कितना ही दिन नहीं हुआ है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था जिस दिन लाई थी। तो लाए अभी कुछ दिन बाद इतना जगह से वो फट गया था कि मानिए मैं बता नहीं सकती, 5-6 जगह, कितना जगह। फिर मैंने जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, जैसे जैसे मैं दिखा रही थी कि ऐसे करके जीभ दिखा रहा है पिकाचू भी। तो जहाँ जहाँ से फटा था वहाँ पर मैंने हाथ से इसको सिलाई कर दिया। इसको तो अभी निकाल करके इसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं कि अंदर से। मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मी इसका अंदर का कॉटन सब निकाल दीजिए, निकाल करके फिर आप दुकान में ले जाके अपना ये सिलाई करके ले आइए, उसके बाद फिर से कॉटन डालिए। लेकिन मैंने पहले एक बार, हम लोगों के पास था एक पांडा, तो उसको मैंने ऐसे ही कॉटन निकाला था, तो उसका शेप ख़राब हो जाता है कॉटन निकालने से, हम लोगों के हाथ से होता नहीं है वो। तो इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही हाथ से जहाँ जहाँ से फटा था वहाँ वहाँ से मैंने सिलाई कर दिया। फिर हम लोग दिन में थोड़ा सा बैठे, आज संडे होने से भी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे दुकान फिर से जाना पड़ गया था। तो चलिए, अच्छा ही बात है, आज कुछ ऐसा प्रोग्राम भी हम लोगों का बाहर जाने का नहीं था। तो दुकान से किसी क्लाइंट का फ़ोन आया तो मैं फिर से दुकान चली गई। उसके बाद शाम को तो मेरी श्रीति भी आ गई थी संडे को। वैसे संडे को हम लोग कहीं जाना नहीं भी रहता है तो भी श्रीति मेरे घर आती है, ऐसे ही हम लोग बैठते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही कुछ कुछ बना के खाते हैं, टाइम मिलने से थोड़ा सा कहीं घूमने टहलने चल जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो श्रीति शाम को आती ही है, लेकिन उस दिन में दुकान पे ही थी, तो दुकान में ही वो भी रह गई। ये देखिए, एक क्लाइंट आई थी, उनका हेयर कट, थोड़ा सा हल्का सा हेयर कट करना था, उसके बाद उनका क्लीन अप करना था, तो वही कर रही थी मैं। और मेरा बच्चा है, मस्ती कर रहा है वहाँ पर। बेटी गई नहीं थी, उसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा है, उसको खांसी, बार बार खांसी होता है, तो उसको वही खांसी हो रहा था। तो वो वैसे भी निकलती नहीं है, इतना जाती नहीं है कहीं पर भी, घर पे उसको रहना पसंद है। तो मैंने इनका हेयर कट कंप्लीट कर दिया और उनको दिखा दिया था कि ऐसे ऐसे आपका हो गया है। उनको ज़्यादा नहीं कटवाना था, बोल रही है थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, मतलब कि एकदम ही थोड़ा सा ही कटाना था उनको। तो मैंने भी थोड़ा सा ही काट दिया। उनका हेयर है भाई, ज़्यादा काट के ख़राब भी नहीं करना है, कि वो खुश हो जाए, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो उनका हेयर कट करने के बाद फिर मैंने उनका किया क्लीन अप। मुझे भी सर्दी हो रही है दोस्तों, एकदम से मेरा अजीब ही लग रहा है, तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है, सर भी दर्द कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ कैसा हो गया है मेरा। तो ये देखिए, उनको अच्छा लगा, फिर मैंने हेयर उठा करके फेंक दिया। इनका क्लीनअप मैंने स्टार्ट कर दिया था, इनका क्लीनअप। दोस्तों, क्लीनअप तो हर जगह अपने अपने तरीके से किया जाता है। मैंने देखा, मैं कई बार जाती हूँ, जैसे मेरे पास पहले स्टाफ नहीं था, मैं अकेले ही काम करती थी, तो उस टाइम में क्या करती थी कि मैं कहीं जाती थी तो हर जगह का अपना अपना तरीका होता है क्लीनअप का भी। तो मैं तो लगभग फेशियल के जैसे ही क्लीनअप करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि चलो थोड़ा सा काम निपटा दो, इस टाइप से मुझे काम करने का मन नहीं करता है। खैर, जिसको पसंद है, जिसको पसंद आता है उनको भी ठीक है, नहीं आता है उनको भी चलिए ठीक है। हर किसी को मेरा ही काम पसंद आए ये भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं अपने तरीके से करती हूँ। खैर, हम लोगों ने जब सीखा था, मैंने जहाँ से सीखा था, तो वहाँ पर ऐसे ही किया जाता था। जो फेशियल किट है उसी में से मैं करती हूँ क्लींजिंग, उसके बाद स्क्रब और क्रीम से मसाज।
थोड़ी देर मसाज देती हूँ मैं क्लीन अप भी ऐसा नहीं कि 10 मिनट में निपटा दी, ऐसा नहीं करती हूँ मैं फेशियल का हाफ प्राइस क्लीन अप में लेती हूँ। और जो हम लोग जैसे मानिए एक फ्रूट फेशियल का मैं मानती हूँ कि 500 रुपये लेती हूँ, तो उसका क्लीन अप का मैं 250 लेती हूँ। तो इस टाइप से लेती हूँ और मैं उनको मसाज भी हल्का सा देती हूँ। तो 20 मिनट का मेरा क्लीन अप रहता है। 20 मिनट का क्लीन अप में मैं क्लीन अप करती हूँ। जो क्लिंजर हम लोगों के पास रहता है वो क्लिंजर से क्लीन अप करके उसके बाद स्क्रब करती हूँ। स्क्रब करने के बाद फिर क्रीम से मसाज करती हूँ, उसके बाद कंप्लीट। तो फिर मैं वहाँ से दुकान से आ कर के मेरा ठाकुर जी के लिए मतलब मेरे गोपाल जी के लिए बनाना था गद्दा और वो उनको ओढ़ने के लिए रजाई, दोनों बनाना था। तो बना करके फिर मैंने थोड़ा सा आज किया नेल आर्ट। दोस्तों ख़रीद करके कब से चीज़ें रखी हूँ बट टाइम नहीं मिलता है, कर नहीं पाती हूँ, सीख के ऐसे ही रखी हूँ। तो इसीलिए सोची कि नहीं आज थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। उतना अच्छा डिज़ाइन तो हो नहीं पाया दोस्तों, फिर भी मैंने ट्राई किया। बहुत दिन बाद मेरे सामान भी कैसे है कैसे नहीं वो भी मैं देख नहीं पा रही थी, तो मैंने निकाल करके थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस मतलब ट्राई किया। जब टाइम मिलेगा, अब मैं सोच रही हूँ कि जब टाइम मिलेगा मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करूँगी, क्योंकि करना ज़रूरी है। सामान सब वेस्ट हो रहा है मेरा ऐसे ही रखे तो अब से मैं सोच रही हूँ कि टाइम पे प्रैक्टिस करती रहूँ ताकि मेरा भी हाथ साफ़ हो जाए और मुझे ये काम भी करना है आगे जाके। तो आज के लिए राधे श्याम दोस्तों, इतना ही। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।